हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, इस चैप्टर से एक सवाल जो हर बार लगभग पूछा जाता है वो हमारे इस टाइप के सवाल हैं। तो आज हम इस टाइप के सवालों को करना सीखेंगे। तो सवाल को करने से पहले हम थोड़ा सा ना बेसिक सीख लेते कि बेसिक क्या है। तो बेसिक सीखने के बाद ये सवाल हमें और अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो चलते दोस्तों थोड़ा बेसिक सीखते हैं। तो बेसिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में नाम दिया ए बी। ट्रायंगल में हमारे पास जो तिरछी भुजा है वो क्या कहलाएगी, कर्ण। ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार। ठीक है, ये कहलाता है क्या, आधार। अब जब हम त्रिकोणमिति में बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में हमारे पास साइन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये मान होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन मानों को जरा निकालेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हिंदी मीडियम में, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जहां पर एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो मान दिए गए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन मानों को क्या करेंगे हम लोग इनके ऊपर रखेंगे। जैसे कि ये अपने पास हुआ साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये साइन कॉस टेन कॉट, फिर ये सेक थीटा और ये हो जाएगा अपने पास कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इन मानों को रखने के बाद अब हम यहां पे मान रखते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। जैसे कि हम अगर यहां पे बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इस ट्रायंगल के आधार पे अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी a बटे के। ये हो जाएगा अपने पास आधार बटे कर्ण। अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर अपने पास क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। अगर cot थीटा की बात करें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि हम अगर एक तरह से अगर बेसिक को थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे केवल तीन मानों को याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तीन मान याद करने, साइन कॉस टेन। अब टेन के बाद जैसे ही हम नीचे को आएंगे, यानी कॉट थीटा और कॉट थीटा से जैसे ही हम लोग नीचे को आएंगे वैसे ही हमारे ये वाले मान इनके जस्ट अपोजिट होते जाएंगे। यानी कि लंब बटे आधार हो गया हमारा आधार बटे लंब, लंब बटे आधार क्या जाएगा, आधार बटे लंब। अब जैसे cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण। और जब आप इसको चेंज करोगे, आधार बटे कर्ण को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का उल्टा सेक, और सेक का जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी कि इसका हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। लास्ट में आता है हमारे पास क्या, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, जो किसका उल्टा है, कर्ण बटे लंब साइन थीटा का। यानी कि कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब यहां पे ये वाला यूज हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है एक, क्या हुआ,
अब इसके बाद हमारे पास जो आता है एक है मेन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो चलते दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा बेसिक है। इस बेसिक के आधार पे अब हम लोग पहला वाला सवाल सॉल्व करेंगे, जहां पर हमारा दिया है साइन ए। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। हम अगर साइन थीटा बराबर देखें तो हमें दो यहाँ पे त्रिभुज की दो भुजाएं मिल जाएंगी, एक लंब, ये हमारा किसका काम करेगा लंब का, और ये किसका काम करेगा कर्ण का, यानी लंब बटे कर्ण के रूप में हमें मिल जाएंगी। तब यहां पर समकोण त्रिभुज में हम लोग लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण हमारे पास कितना है 4, तो यहां पे हम लोग 4 का स्क्वायर रखेंगे, बराबर लंब हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे, प्लस आधार नहीं है तो आधार की जगह पे आधार को रहने देंगे। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना जाता है 16, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप 9 को 16 की तरफ लेके आओगे तो ये हमारा किसका जाएगा माइनस का, और बराबर में मिलेगा आधार। यहां से आप इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा क्या रूट, और 16 में से 9 गए तो रूट में हमें कितना मिलेगा 7, यानी कि हमें यहाँ पे तीसरी भुजा मिल गई। तीसरी भुजा हमारे पास क्या है आधार बराबर रूट में 7। ठीक है, अब इसके बाद हमें किस किस के मान निकालने हैं cos a और tan a का। तो देखो यार यहां पर cos a, तो cos a का मान हमारे पास कैसे निकलेगा, cos a का मान हमारे पास कैसे निकलेगा देखें, तो cos a बराबर यहां पे क्या मिलता है आधार बटे कर्ण। तो आपके पास आधार का दिया था, आधार निकला हमारे पास कितना रूट का 7, और कर्ण हमारे पास कितना था 4। अगला आता है tan a, तो tan a का मान हमारे पास कितना है, यहां पे देखें tan a का लंब बटे आधार। तो आपके पास यहाँ पे देखो लंब आपका दिया था 3 और आधार जाल हम लोगों ने निकाला कितना रूट 7। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर cos a और tan a का मान निकाल सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में 15 cot a का मान निकाल के बताओगे। थोड़ा सा मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूं, जैसे कि 15 cot a बराबर कितना दिया है 8। ठीक है, तो अगर हमें यहां से यदि cot a का मान निकालना होगा तो ये हमें कितना मिल जाएगा 8/15। अब आप लोग मुझे कमेंट में 8/15 की तीसरी भुजा निकाल के बताओगे, साथ में साइन a और sec a का मान निकाल के बताओगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।